आयुर्वेद चिकित्सक बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम आचार्य चरक द्वारा बताए गए कुछ चिकित्सा सिद्धांतों की बात करेंगे, जिसमें से ज्वर चिकित्सा में लंघन का क्या महत्व है, कैसे लंघन करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। आचार्य चरक ने कहा है कि ज्वरादौ लंघनम उपदिष्ट अमृते ज्वरात क्षय अनिल भय क्रोध काम शोक श्रमोद्भवात, अर्थात नवज्वर में लंघन को अमृत के समान कहा गया है। अर्थात नवज्वर में हमको लंघन कराना चाहिए, जिससे दोषों का पाचन होता है और ज्वर से मुक्ति मिलती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी बताई गई हैं जिसमें हमको लंघन नहीं कराना है, जिसमें कहा गया है कि क्षय अनिल भय क्रोध काम शोक श्रमोद्भवात, अर्थात क्षय से उत्पन्न वातिक ज्वर में भय से उत्पन्न, क्रोध से उत्पन्न, काम शोक से उत्पन्न ज्वर और श्रम उद्भवात, अर्थात अधिक परिश्रम करने से जो उत्पन्न ज्वर होते हैं उसमें हमको लंघन नहीं कराना है। लंघन के फायदे क्या होते हैं, उसमें आचार्य चरक ने कहा है लंघनेन क्षयम नीते दोषे संदुक्षते अनिले विज्जुरत्वम लघुत्तम च क्षुत चैव आशो बजायते, अर्थात लंघनेन क्षयम नीते दोषे, लंघन के द्वारा दोषों का क्षय होता है। संदुक्षते अनिले, और अग्नि का संदुक्षण होता है। विज्जुरत्वम लघुत्तम च क्षुत चैव आशो बजायते, विज्जुरत्वम लघुत्तम अर्थात विज्वर जो रोगी होता है, पहले वो क्या था, ज्वरी था, अब वो विज्वरी हो गया, अर्थात उसको ज्वर से मुक्ति मिल जाती है। विज्जुरत्वम लघुत्तम च, शरीर में लघुता उत्पन्न होती है क्योंकि दोषों का पाचन हो रहा है। क्षुत चैव आशोपजायते, और आस्य में अर्थात मुख में क्षुधा उत्पन्न होती है और भोजन करने की इच्छा होती है। लेकिन लंघन हमको कब तक करना है, उसके बारे में आचार्य चरक ने कहा है प्राण अविरोधना च एनम लंघनेन उपादेत, अर्थात प्राणों का अवरोध ना करते हुए, अर्थात जब तक हमारे शरीर में प्राण का अवरोध ना हो। लंघन सिर्फ वहीं तक करना चाहिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है। हमें लंघन के तरीकों में ऐसा कोई तरीका या कि इतने समय तक लंघन नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति के प्राण ही निकल जाएं। इसलिए वहाँ पे बताया गया है कि क्षयजन्य रोग में, श्रमजन्य रोग में हमको लंघन नहीं कराना है, अर्थात कराएं भी तो ऐसे लंघन कराएं कि उनके प्राणों का अवरोध ना हो, अर्थात उनके प्राणों की रक्षा की जा सके। उसके बाद में कहा है प्राण अविरोधना चयनम लंघनेन उपादेत बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदो अर्थम क्रियाक्रम है, अर्थात बलाधिष्ठानम आरोग्यम, आरोग्य शरीर के बल में ही अधिष्ठित होता है। इसलिए अगर शरीर में बल है, जिसको आजकल इम्यूनिटी कह रहे हैं, तो जब तक हमारे शरीर में बल है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। इसलिए हमको सर्वप्रथम बल की रक्षा करना है। ऐसा लंघन ना कराएं कि बल में कोई दिक्कत आए, और कि ऐसे हम लंघन कराएं कि बल की वृद्धि हो। तो अगर शरीर में बल है तो बलाधिष्ठानम आरोग्यम यादो अर्थम क्रियाक्रम है, और इसी अर्थ में यह क्रियाक्रम अर्थात यह चिकित्सा की जाती है। लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस्तित्व रस है पाचनानि अपक्वानाम दोषाणाम तमने जरे, लंघन, स्वेदन, काल, एक निश्चित समय तक प्रतीक्षा करना, यवाग्वस्तित्व रस है, यवागु का पान और तिक्त रस वाली औषधियाँ अर्थात और तिक्त रस से सिद्ध यवागु का पान कराना चाहिए। लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस्तित्व रस है पाचनानि अपक्वानाम दोषाणाम तमने जरे, और अविपक्व माने अपक्व जो दोष हैं उनका पाचन कराना चाहिए। पाचन अपक्वानाम दोषाणाम तमने जरे, और दोषों का पाचन करना चाहिए, यही लंघन का उद्देश्य होता है। लंघन के अगले क्रम में आचार्य चरक ने उष्ण जल पान के बारे में बताया कि उष्ण जल पान से भी लंघन होता है। उसमें ऐसा बताया गया है कि तृष्यते सलिलम च उष्णम दद्यात् वात कफज्वरे मध्योत्थे पैतके चाथ शीतलम तिक्तकैस्तम, अर्थात तृष्यते सलिलम च उष्णम, ज्वरी को जब तृष्णा उत्पन्न होती है, उष्णम सलिलम च उष्णम, तब उसको सलिल उष्ण मतलब उष्ण जल का पान कराना चाहिए। दद्यात् वात कफज्वरे, तिष्ठते सलिलम च उष्णम दद्यात् वात कफज्वरे, वात कफ ज्वर में अगर रोगी को तृष्णा उत्पन्न होती है तो उष्ण जल का पान कराना चाहिए। मध्योत्थे पैतिके चाथ शीतलम तिक्तकैस्तम, और मद्यपान से उत्पन्न ज्वर में और पित्त ज्वर में शीतलम तिक्तकैस्तम, तिक्त रस से सिद्ध जल को शीतल करके देना चाहिए। यही अंतर बताया गया है कि अगर वात कफ ज्वर है तो उसको उष्ण जल पान हम करा सकते हैं, लेकिन अगर मद्योत्थ है, मद्यपान से उत्पन्न है, या कि पैतिक ज्वर है या कि उष्ण काल में उत्पन्न है, तो हमको उसको तिक्त रस से सिद्ध करना है और शीतल करके देना है। आगे हम इसका वर्णन करेंगे, जो कि सड़ंग पानी में बताया गया है। और इसके जो फायदे बताए गए हैं तो दीपनम पाचनम च एव ज्वरगनम उभयम ही तत्,
ये दोनों जल अर्थात वात कफ ज्वर में दिया गया उष्ण जल और मद्योत और पैतिक ज्वर में दिया गया तिक्त रस से शीतल करके दिया गया जल, ये दोनों ज्वरघ्नम उभयम हितत् शोथ साम शोधनम बल्यम रुचि स्वेद करम शिवम, दोनों ही शोथों का शोधन करते हैं। शोथ साम शोधनम बल्यम बल उत्पन्न करते हैं। अभी हम जो प्राण अविरोधना चयनम की जो बात कर रहे थे, शरीर में बल की बात कर रहे थे, तो उष्ण जल पान करना, जब दोषों का पाचन होगा तो स्वभाव से ही बल की वृद्धि हो जाती है। शोथ साम शोधनम बल्यम रुचि स्वेद करम शिवम, रुचि उत्पन्न करता है। शरीर ज्वर के बारे में आपने देखा होगा कि रुचि यहाँ पे केवल आपके क्या बात इसमें भोजन में नहीं बताई गई है, शारीरिक और मानसिक, क्योंकि ज्वर का अधिष्ठान जो बताया गया है शारीरिक मानसिक दोनों है। अर्थात दोषों का पाचन होने से रुचि कार्य करने में भी रुचि उत्पन्न होती है और भोजन में भी रुचि स्वेद करम शिवम, स्वेद उत्पन्न होता है और यह कल्याणकारी होता है शिवम जो कहा गया है। शोध शाम शोधनम बलनम रुचि स्वेद करम शिवम। और अगले ही श्लोक में आचार्य चरक ने ज्वर चिकित्सा में सड़ंग पानी का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है मुस्तक परपट को शीर चंदनोदी चिनाग्र शीतम शीतम जलम दद्दात पिपासा ज्वर शांत है। अर्थात मुस्तक, परपटक, उसीर, चंदन, उदीच और नागर, इन सभी द्रव्यों को लेके इनका पाक करना है। शीतम जलम दद्दात, इसको पात बना के शीतल करके जलम दद्दात पिपासा ज्वर शांत है, पिपासा उत्पन्न होती जब ज्वरी को उसको देना है और ज्वर को शांत करने के लिए। या अभी हमने जो वर्णन किया था इसके पहले वाले श्लोक में जहाँ एक मद्योथे पैतिके, तो वहाँ पे यही कहा गया था कि तिक्त रस से सिद्ध थी। ये शायद उसी बारे में आचार्य चरक ने कहा है कि उसको हमको पाक करना है, उसको शीतल करना है और अगर पिपासा उत्पन्न हो रही तो हमको सड़ंग पानी का पान कराना है। दोस्तों अगले अध्याय में, कि इसी अध्याय के अगले वर्णन में, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ज्वर में किस कंडीशन में हमको बमन कराना है। तो बी रेडी, आचार्य चरक के इन चिकित्सा सिद्धांतों को हम आगे बढ़ाएंगे और उनके द्वारा हम कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। धन्यवाद।